शूट करवा के शाम को 6 बजे देना है इनको। ये सब सुबह आते घर से चाय लेके आते की चाय पीऊंगा। ठीक है। और उसके साथ साथ जब आप दूसरे का लिखा हुआ प्ले करते हैं तो उस वक्त क्या मीख निकाल रहे होते हैं? कुछ भी नहीं, मैं हमेशा तारीफ करूं क्या सब लिखने वाले बहुत अच्छा लिखते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये वतन कहानी या वतन के लिए जो भी नाम है फारूक भाई, वतन कहानी के हिसाब से अमानुल्लाह नासर हमारा बहुत अच्छा राइटर कोयटा से, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। बहुत सारे ड्रामे आपने देखे हैं, हर चैनल पे ड्रामे चलते रहते हैं। बस यही प्यार मोहब्बत जज्बात इख्तलाफात यही बात होती है। अभी बड़ा अच्छा रोमांटिक प्ले दिया उसने। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यही बातें होती है ड्रामे में। लेकिन ये जो वतन कहानी है ये एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। और फारूक मैंगल ने एक ऐसा चैलेंज कबूल किया है कि इसमें कराची से कश्मीर तक मतलब टीम को लेके भी चले हैं। और कश्मीर में माइनस मेरे ख्याल है 4-5 तक इतनी सर्दी और बारिशें देखिए आपको यहीं से मनफी सोच का पता लग गया होगा जो युग कर रहे हैं कैरेक्टर में और कैरेक्टर में। जी हाँ, तो बाकी सारी टीम का तारुफ तो फारूक साहब ने करवा ही दिया है। और इसका मकसद यही है कि जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म के लिए आपको भले चीन जाना पड़े, तो उस हवाले से कि तालीम बहुत जरूरी है। और अगर बच्चियों की तालीम है, बेटियां पढ़ती हैं, तो तभी एक अच्छा माशरा हो सकता है। तो इस मकसद के लिए, तालीम के लिए, बच्चियों की तालीम के लिए एक खास तौर पर एक ड्रामा बनाया गया है जो पेश किया जाएगा। उसमें ज़ाहिर है मोहब्बत प्यार तो होगा, लेकिन एक बामकसद खेल है। लोग इसको बहुत गौर से देखेंगे और लुत्फ आएगा। क्या बात है विनिश, इस क्वार्टर में आपके 2 प्लेज हैं। आज हम पहले अभी वतन कहानी की बात करेंगे, बाद में आपसे थोड़ी देर के बाद। सारा दिन टीवी आज आप कहीं नहीं जा रहे हैं, विनिश यही है। तो ऑफ कोर्स विद फारूक मैंगल एंड स्टोरी एंड कश्मीर, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि जब आर्टिस्ट आउटडोर जाते हैं तो बहुत सारी यादें होती हैं, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिलती हैं नई नई। क्या कहना चाहेंगे? फैसल, मैंने आज तक जितने ड्रामे किए ये इसलिए मैं कहूँगी कि डिफरेंट है, बिकॉज आज तक जितने प्लेस किए वो घरेलू इश्यूज पे और रोमांटिक प्लेस थे। मैंने फर्स्ट टाइम अपने मुल्क की बात की है इसमें। और मेरे कैरेक्टर के थ्रू जो जितनी लड़कियां हैं उनके लिए जो मैसेज जाता है, जो पेरेंट्स के लिए मैसेज जाता है, मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मुझे फारूक ने इस कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया कि मैं वो रोल करूं और एक मैसेज दूं लोगों को इंशाल्लाह। अच्छा राइट, आपसे ये सवाल है, इतने सारे सीनियर्स, कैसा लग रहा था? डर? अच्छा लग रहा था। तो और एक एक्साइटमेंट थी कि इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो मुझे करने को दिया फारूक भाई ने, और इन लोगों ने मुझे कास्ट किया। क्या कैरेक्टर तुम्हारा क्या है, थोड़ा सा बताओ। बेसिकली मेरा कैरेक्टर जो है एक न्यू जनरेशन एक लड़का है जो नया लड़का है, नया जवान हुआ है और अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन वो ऐसे लोगों के हाथ में आ जाता है जो उससे गलत काम करवाते हैं, जो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, हमारे स्कूल्स और जो NGOs हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, उनकी रुकावट के लिए जो लड़के यूज होते हैं, उस तरह वो कैरेक्टर है। उसमें मुझे यूज किया है, बनाया गया है। ब्रेन वॉश कर देते हैं यंगस्टर्स का और मतलब उनको उनके ट्रैक से हटा के दूसरी तरफ जिस तरह से बोल्ड सब्जेक्ट करते हैं। सोचा अच्छा बता, कम से कम कुछ काम करने कह दो। हाँ, कहना चाहिए। मैं कहता हूँ हमें ही कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। अगर हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है और हमें अगर एक मौका दिया गया है कि हम कुछ कहें, तो रोमांस और बाकी चीजें चलती रहती, कुछ ऐसी भी होनी चाहिए कि हम कुछ ऐसे चले, हम इश्यूज को मतलब हल नहीं कर सकते तो कम से कम उनको हाईलाइट तो कर सकते हैं। डेफिनेटली हम अपना निकाला प्लेन। हाँ, इसमें काफी चीजें हैं इसमें। अब जैसे रायत का कैरेक्टर है वो अपनी ही बहन के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, और चूंकि उनको अब हम मजहब को ले लेते हैं कि मजहब का बताने का जो अंदाज है लोगों का, तो वो शायद उनकी समझ में नहीं आता, उस गलत जिस तरीके से बताया गया है, तो उस जनरेशन तक की बात नहीं जिस तरह से पहुंचनी चाहिए। तो वहीं से एक हमने सही और गलत की वो निकाल दिए कि जिसको जो समझ आए। मगर हम कोशिश हमारी यही है कि हम हल नहीं कर सकते, हाईलाइट तो करें कम से कम चीजें। जो मसले आप पहले हाईलाइट करते हैं उसके, वो कहते हैं ना कि किसी भी बीमारी का जो मेजर स्टेज होता है उसकी डायग्नोसिस होती है, उसके बाद फिर केयर स्टार्ट होता है। तो हमें उसके अलावा इस प्रोजेक्ट की मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी कि बहुत प्रैक्टिकल है।
नॉर्मली जितने भी हम लोग पैट्रियोटिक, मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी देखे उसमें मोस्टली इट्स लॉट ऑफ गन फाइट एंड एक ने मारा तो दूसरे ने मारा और आर्मी जीत रही और वॉर, बट ओवर हियर वी आर नॉट गिविंग दैट मैसेज. It's through dialogue. It's about dialogue, it's about the importance of the media, because these days your most dangerous weapon is media. आप मीडिया के थ्रू अपना हर मैसेज कन्वे कर सकते हैं. और मेरा कैरेक्टर भी एक डायरेक्टर का है जो कि डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा है, मूवीज बना रहा है आके, एंड ही इज पोर्ट्रेइंग हिज कंट्री इन अ वे ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान प्रेमिसेस के अंदर इंटरनेशनली जो कि हमारे मुल्क का परसेप्शन है आजकल वो चेंज हो. एंड देन इन द मिडल ऑफ द वे ही रियलाइजेस देयर इज सो मच गुड गोइंग ऑन इन द कंट्री एज वेल. द सॉलिडारिटी, द रिलेशनशिप्स, जिस तरीके से बीनिश का कैरेक्टर है वो लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ कर रही है. हर बंदा अपने कैरेक्टर में एक डिफरेंट इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. इट्स नॉट ऑल डार्क जो दिखाया जाता है. आजकल अगर हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट आल्सो कि हम किसी तरह से अपने मुल्क का इमेज, बिकॉज अब वो बात हमारे ऊपर आ गई. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, कि हम कहते हैं कि नहीं यार ये हमारी जिम्मेदारी है, हम दुनिया को बताएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीजें लोगों के सामने लाई जा रही हैं. सो ऑफ कोर्स वो करते हुए एक पैशन तो होगा कैरेक्टर, बहुत ज्यादा पैशन भी था. और सब चीजें जब मुल्क का नाम आते सब, ऑफ कोर्स फारूक तो मेरा बिल्कुल भाई है, दिस इज द 6th प्ले कंसेक्यूटिवली आई एम डूइंग विद हिम, सो ऑफ कोर्स उसके साथ काम करना इज ऑलवेज गुड. लेकिन जब उसने मुझे थीम बताया, एंड आई एम श्योर जितने लोगों के साथ काम किया उन सबको जो बेसिक मोटिव था दैट वाज टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, यू नो कि हाँ पाकिस्तान के लिए वो मैसेज उस तरीके से कन्वे हो. सो दैट्स द होल पार्ट. और मैं ये कहता है कि आपने जो एक बात की कि हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ एक चीज लैक हम लोग करते हैं, डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन. हमें ये नहीं पता होता कि किस सिंक में जाना है. तो इस ड्रामा में हर बंदा अपनी अपनी डायरेक्शन किस तरीके से पिकअप करता है. हमारे एक्सपैट्रिएट्स भी हैं जो कि बाहर से कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे सनम का कैरेक्टर है, बाहर आती हैं, एक डिफरेंट परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में जो एक्चुअली है वो किस तरीके से आके चेंज होती है. पता है क्या, ये बहुत एक अच्छी चीज है इस ड्रामा के बारे में कि यकीनन आप लोग को डायरेक्शन दी गई है, क्योंकि यूजुअली जब हम प्लेस देख रहे होते हैं शायद एंड में हमें मैसेज जरूर मिलता है लेकिन वो डायरेक्शन नहीं मिल पाती कि इसको वर्कआउट कैसे करना है. अभी हम चल के देखेंगे वतन कहानी का ये प्रोमो, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे और फिर वापस आके बाकी लोगों से बात करेंगे. जमीन तेरे पासदारों तेरे शह सवारों को सलाम. माँ बहनों के झिल मिलाते सब चांद तारों को सलाम. तेरे जैसी कोई नहीं धरती अपनी सबसे हंसी. माने या ना माने कोई मर जाएंगे वतन के लिए कुछ कर जाएंगे. वतन के लिए तालीम सबसे बड़ा हथियार है. दुनिया में जिन जिन मुमालिक ने तरक्की की है वो सिर्फ और सिर्फ तालीम की वजह से. बंदूकें चलाना, बम बरसाना, ये किसी भी मुल्क की तरक्की में रुकावट बनता है. दुश्मन हर तरफ से हमें अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है. कहीं एनजीओ के दाम रखे गए, कहीं स्कूल की शक्ल, चाल